प्रदेश में आप योगी जी को उठा के देख लीजिए, ये कहते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ रोजगार दे दिया। हमारे इतना युवा बेरोजगार भाई बैठे हैं, सब खड़े हैं। आप बताइए, कसम खा के बताइए कि आप जहां काम करते थे कोरोना काल से पहले, इस सरकार से पहले 15 से 20 हजार रुपए महीना कमाते थे, आज कितना महीना कमा रहे हैं? 8-10 हजार। अगर आपके परिवार में 5 परिवार था, 3 बच्चे मियाँ बीवी थे, तो 2,000-2,500 हजार रुपए किराया दे के रहते थे ना। और आज आप 7,000 में उसी काम को कर रहे हैं जो आजकल चल रहा है। 340 रुपए जब सिलेंडर था तब इनको महंगा दिखता था, आज 900 रुपए 1,000 में हो गया, लेकिन सिलेंडर जो है आज इनको सस्ता दिखाई दे रहा है। सरसों का तेल जब 60 रुपया 65 रुपया लीटर था तब इनको महंगा दिखाई देता था, आज 200 रुपया लीटर है, तो आज सरसों का तेल इनको सस्ता दिखाई दे रहा है। चाटुकारिता करना आता है जो गोदी मीडिया है, वो सरकार की चाटुकारिता करने में व्यस्त हो गई है और सरकार को बचाने का काम कर रही है। 2014 से पहले यही मीडिया सरकार की नाकामियों को गिनाने का काम करती थी। आज सरकार बता दीजिए, जितनी नाकामी होने के बाद नई नाकामी आती है, आपको कहीं ना कहीं डाइवर्जन करने का काम। ये सरकार जो है, चाहे देश की हो या प्रदेश की हो, केवल ये गरीबों को डैमेज करने का काम कर रही है। इस कोरोना काल में सबकी आय घटी है, क्या वजह? उद्योगपतियों की आय दिन दुगनी राव चौगनी, 100 गुना उसकी क्या आय बढ़ी है? क्या वजह है? पेट्रोल डीजल कहाँ पे जा रहा है? 2014 से पहले, 1 मिनट भैया, 1 मिनट बोल लीजिएगा। 2014 से पहले पेट्रोल का दाम जब 65 और 66 रुपए था, 1 रुपया बढ़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी या उसके जितने भी लोग थे वो सारे रोड पे बैठ जाया करते थे कि पेट्रोल डीजल बढ़ गया। डीजल का रेट बढ़ता था तो कहते थे किसानों की ऐसी तैसी हो जाएगी, वो खेत की सिंचाई कैसे करेगा, उस पर चर्चा खूब होती थी। और किसानों के साथ में जब घरेलू जो हम सिलेंडर, क्या नाम है, सिलेंडर जो आजकल चल रहा है, 340 रुपए जब सिलेंडर था तब इनको महंगा दिखता था, आज 900 रुपए 1,000 में हो गया, लेकिन सिलेंडर जो है आज इनको सस्ता दिखाई दे रहा है। सरसों का तेल जब 60 रुपया 65 रुपया लीटर था तब इनको महंगा दिखाई देता था, आज 200 रुपया लीटर है, तो आज सरसों का तेल इनको सस्ता दिखाई दे रहा है। इस देश में क्या हो रहा है आप बताइए ना, किसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं? युवा बेरोजगार हो गया। इसी नोएडा आप देख लीजिए, सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, उत्तर प्रदेश की है, यहाँ से करोड़ों लोगों को रोजगार मिला करता था। आज क्या नाम, उत्तर प्रदेश के नोएडा में चले जाइए, कंपनियों में, जिस कंपनी में 4,000, 3,000, 2,500 वर्कर काम करते थे, आज 200-300 वर्कर उस कंपनी में काम करते हैं। कोरोना काल से पहले जिनकी तनख्वाह 25 से 30 हजार कंपनियों में थी, आज 7,500 में काम करने को मजबूर है। कौन सी अर्थव्यवस्था की बात देश की सरकार और प्रदेश की सरकार करती है? ये कहते हैं हमने रोजगार दे दिया। कहाँ रोजगार दिया? अगर जिस कंपनी में 2,500-3,000 वर्कर काम करते थे उसमें 200 वर्कर काम कर रहे हैं, तो आप हमारे जितने लोग बैठे बताइए, क्या वहां पे नौकरी इन्होंने दिया? अगर सहमत हो तो बताओ, बताइए उद्योगों में कहाँ दिया सहमति? सबसे बड़ी बात बताएं, होता क्या है हमारे देश में, इस सरकार को 3-4 मुद्दों को छोड़ करके ये बात नहीं कर सकती। हिंदू मुसलमान, गाय गोबर, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये छोड़ करके ये सरकार विकास की बात कर ले, शिक्षा की बात कर ले, स्वास्थ्य की बात कर ले, रोजगार की बात कर ले, दवाइयों की बात कर ले, नहीं करेगी। आपने देखा होगा कोरोना काल में पूरे देश में, पूरे विश्व में हाहाकार था, लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा कि नदियों के किनारे लाशों का अंबार, रामनवमी चादर उड़ा हुआ आया हो। उत्तर प्रदेश में गंगा नदियों का किनारा उत्तर प्रदेश का 27 जिला पड़ता है, वहाँ लाशों का अंबार लगा होता है, लेकिन उस पर सरकार ध्यान भटका देती है। उसको हमको ध्यान भटका करके मंदिर मस्जिद में लाती है। उत्तर प्रदेश के सीएम की नाकामी दर्शाने के लिए, उनको डैमेज ना हो जाए, इसलिए एक नया चेहरा लाने की बात होती है। हमको आपको केवल गुमराह करने का काम किया जाता है। इस देश की सरकार केवल गुमराह करने का काम कर रही है। इसके पहले देखिए, देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को देख लीजिए, दोनों का चेहरा आप देखिए। हम किसी की बात नहीं कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री कहते थे मैं देश नहीं बिकने दूंगा। 95% जो कंपनियां हमारी देश की है सारा बेच डाला है। बताइए कहाँ रह गया? कोल को देख लो, एयरटेल को, किसी भी संस्था को उठा को देखिए, सारा बेच डाला है। कोयला को देख लीजिए, एयरपोर्ट को देख लीजिए। इन्होंने कहा था, जब विपक्ष में लोकसभा में बैठक हुई थी, इन्होंने कहा था रेलवे को मैं प्राइवेट नहीं करूंगा, वहां मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा। आज रेलवे के कर्मचारी धरना दे रहे हैं दिल्ली में, जंतर मंतर पे। मीडिया इसको नहीं दिखाएगी। मीडिया क्यों दिखाएगी? मीडिया को केवल चाटुकारिता करना आता है। जो गोदी मीडिया है वो सरकार की चाटुकारिता करने में व्यस्त हो गई है और सरकार को बचाने का काम कर रही है। 2014 से पहले यही मीडिया सरकार की नाकामियों को गिनाने का काम करती थी। आज सरकार बता दीजिए, जितनी नाकामी होने के बाद नई नाकामी आती है, आपको कहीं ना कहीं डाइवर्जन करने का काम करती है। भाई सुन लीजिए, मजा सुन लीजिए। ये दुख की बात क्या है? सबसे सवाल करूंगा, बोलिए। ये दुख की बात है कि हमारे देश
की जो 135 करोड़ जनता है, उस जनता के लिए ये लोग आए थे, स्वास्थ्य सेवा रोजगार के लिए, ये आए थे शिक्षा के लिए, ये आए थे पिछली सरकार के भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए। आज बताइए भ्रष्टाचार नहीं आपको दिखता? आप बताइए ना, वित्त मंत्री लोकसभा में जब सदन में बयान देती हैं, कहती हैं नोटबंदी से 6 लाख कंपनियां बंद हुई। उन्होंने रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, 6 लाख कंपनियां कौन सी बंद हुई? फर्जी थी भाई। फर्जी जो कंपनियां थी उसमें किसका बेटा काम करता था? डीएम, एसडीएम, मास्टर, चपरासी का बेटा काम करता था क्या? सांसद, विधायक, मंत्री का बेटा काम करता था? उसमें गांव गरीब किसान का बच्चा काम करता था। रोजगार गरीबों का गया है, उद्योगपतियों का नहीं गया है। आप देखिए हमारे देश में आटा कहां चला गया और डाटा कहां चला गया। डाटा में हम व्यस्त हैं, लेकिन आटा के ऊपर उत्तर प्रदेश या पूरे देश की 135 करोड़ जनता आटा के ऊपर चर्चा नहीं करता, सरसों के तेल के ऊपर चर्चा नहीं करता, पेट्रोल डीजल की महंगाई के ऊपर चर्चा नहीं करता, गैस सिलेंडर के ऊपर चर्चा नहीं करता। किस पे करता है? हिंदू मुसलमान के ऊपर। किस पे करता है? गाय गोबर के ऊपर। गाय हमारी आस्था है, हम स्वागत करते हैं, लेकिन गाय के साथ में जो गरीब जनता 74 साल की आज़ादी में जो धरती में दबा जा रहा है, जिसके तन पे कपड़ा नहीं है, जो शाम को भूखा सोने का काम करता है, सुबह उठने का काम करता है, ये सरकार रोजी रोटी मकान की बात करती थी, शिक्षा दवाई की बात करती थी, आज इससे इतर होकर के अलग होकर के काम कर रही है देश और प्रदेश की जनता। उत्तर प्रदेश में आप योगी जी को उठा के देख लीजिए, ये कहते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ रोजगार दे दिया, हमारे इतना युवा बेरोजगार भाई बैठे हैं, सब खड़े हैं। आप बताइए, कसम खा के बताइए कि आप जहां काम करते थे कोरोना काल से पहले, इस सरकार से पहले 15 से 20 हजार रुपये महीना कमाते थे, आज कितना महीना कमा रहे हैं? 8-10 हजार। अगर आपके परिवार में 5 परिवार था, 3 बच्चे मियाँ बीवी थे, तो 2,000-2,500 रुपये किराया दे के रहते थे ना। और आज आप 7,000 में उसी काम को कर रहे हैं 8 घंटे। और एक बात और बताऊं, जो लेबरों का अधिकार था आंदोलन करना, शायद आप लोग लेबर लोग हैं, समझिए, हम तो वही काम कर रहे हैं। मैं लेबरों का काम कर रहा हूं, मैं लेबरों को देख रहा हूं। जो लेबर यूनियनबाजी फैक्ट्री में हुआ करती थी, अब आप यूनियनबाजी किसी फैक्ट्री के बाहर में नहीं कर सकते, क्योंकि आपके ऊपर FIR दर्ज हो जाएगा। इससे पहले 2014 से पहले जिसकी सरकार थी, आप यूनियनबाजी करते थे, कम से कम कंपनी को आपके आय व्यय का हिस्सा देना पड़ता था, आपका PF या आपको नौकरी देना पड़ता था। निकालने से पहले उसे बताना पड़ता था कि हम फला आदमी को निकाल देंगे। आज क्या है, आप जाइए, कल आपको नोटिस करके निकाल देगा, आप कुछ नहीं कर सकते, कोई वर्कर कुछ नहीं कर सकता। हम कैसी सरकार चला रहे हैं? हम कौन सी गरीबों की बात कर रहे हैं? हम किस अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं? सामने आपका किसान 9.5 महीने से बाहर बैठा हुआ है। इतिहासों में दर्ज हो गया, 1947 से पहले अगर हमारे देश में कभी आंदोलन हुआ था, बाबा साहब टिकैत के नेतृत्व में हुआ था, ज्यादा दिन नहीं चला था। पिछली सरकार आके किसानों से फेस टू फेस बात किया करती थी। ये सरकार 9.5 महीने से किसान ठंड भरी गर्ती बरसात में लेकर के धूप में बैठा हुआ है, ये सरकार के कान पे जू नहीं रखती। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं हम 1 कोल पे दूर पे हैं। 22 जनवरी के बाद आज तक प्रधानमंत्री ने किसानों से बात नहीं किया। आपने देखा होगा किसान जब जब चलने का काम करते हैं, उसको हिंदू क्या नाम है, माओवादी, आतंकवादी, क्या क्या नाम दे दिया इस किसान के अन्नदाता को। आपको जानकारी होना चाहिए। तो 3 काले कानून किसानों के लेके चल रहे हैं ना, हमें अभी आपको पता नहीं है। अडानी अंबानी के जो गोदाम भर रहे हैं, जिस दिन अनाज उनके गोदामों में भर जाएगा, अभी सरसों का तेल आपने 200 रुपये लीटर खरीद रहे हैं, जो अडानी अंबानी बाबा रामदेव के कंपनी से आ रहा है। सरसों क्या रेट है और तेल क्या रेट है, इस तेल के खेल में हम लोगों को समझना पड़ेगा। हमारा युवा वर्ग को इसको समझिए कि हमारा युवा वर्ग क्या सोच रहा है। हम किसी के ऊपर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम देश की 135 करोड़ जनता की बात कर रहे हैं, गरीबों की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, अगर आपको आगे बढ़ना है तो परिवार को, उसके घर को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। लेकिन आप देखिए, ये सरकारों की चाल देखिए, सभी पार्टियों की बात कर रहा हूं, सरकारों की चाल देखिए। जब इनको सरकार बनानी हो, विधानसभा में जाना हो, प्रदेश की सरकार बनानी हो, तो इनको कोरोना नहीं दिखाई देता। पश्चिमी बंगाल में कोरोना काल था कि नहीं था, चुनाव करा दिया गया, तो क्या शिक्षा का मंदिर नहीं खोला जा सकता? 2 साल से पहले हम लोग सुनते थे कि किसी बच्चों को नहीं आता था, फेल हो जाता था। अब आप देखिए 10वीं और 12वीं का बच्चा वो पास हो गया। अब ये बताइए, बगैर पढ़ा लिखा जो बच्चा 10वीं 12वीं पास कर दिया गया, आगे उसकी नौकरी का क्या भरोसा? जो 10 से 12 घंटे पढ़ाई करता था टीचर के सामने, वो बच्चा पास नहीं हो सकता था, वो एग्जाम में फेल हो जाता था। जो बच्चा 2 साल पढ़ा ही नहीं, साल भर, उसको पास कर दिया गया, तो वो बच्चे की भविष्य क्या है? उसके माँ बाप के पैसे का नाजायज सरकारें उठा रही हैं। आप देखिए, स्कूल खुला नहीं, फीस चालू है।
स्कूल खुला नहीं, फीस चालू है। इसके ऊपर सरकार चर्चा करी है। और देखिए, आपको जानकारी नहीं है, सभी हमारे साथी हैं, उद्योगपतियों के जो देश का पैसा लेके भागने वाले लोग थे, चोर लोग थे, हमारे यहाँ टैक्स का पैसा लेके जाने वाले थे, उनका सरकार कर्जा माफ कर देती है। उनका सरकार कर्जा माफ करती है। जो हमारे देश के बैंकों का पैसा करोड़ों रुपए लेकर के भागते हैं, उनका सरकार कर्जा माफ करती है। लेकिन ये किसानों का जो बिजली का बिल बकाया है, जो 9.5 महीने से रोड पे बैठे हैं, उनका कर्जा उत्तर प्रदेश या देश की सरकार माफ नहीं करती है। हम इसकी चर्चा करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके बातों पे लोग तालियां बजा रहे हैं। अंत में मैं आपका नाम जानना चाहूंगा और 2-4 सवाल करना चाहूंगा। आपका नाम जानना चाहता हूं। दयाराम भार्गव। कहाँ से? खोड़े कॉलोनी से। थोड़ा से किसी संगठन से, किसी पार्टी से जुड़े हैं क्या? सामाजिक सेवा। सामाजिक सेवा से। आप कुर्ता जिस तरह पहने हैं और आप जिस तरह ताबड़तोड़ बात की है, इससे लगता है कहीं ना कहीं आप राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हैं? किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? नहीं, सामाजिक कार्यकर्ता। सामाजिक कार्यकर्ता। खैर ठीक है, अखिलेश की सरकार है। और क्या।